फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का आशिक में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों, मेरे पास जो बुक है वो केजी पब्लिकेशन की है। तो जो हमने कल क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 10 करा था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों, आपके डिस्प्ले के सामने क्वेश्चन आने वाला है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आपने इसका कुछ भी पार्ट छोड़ दिया ना, आपने मिस कर दिया, तो ये मान लीजिए आपके क्वेश्चन ये बिल्कुल समझ में नहीं आनी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये मान लीजिए आपकी कई एडजस्टमेंट, बहुत सारी समझना आपके क्वेश्चन में जरूर मिलेंगी। एक दो तो ऐसे ही जो आपको कंफर्म मिलनी है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आप प्यार से समझिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं और आप अपने स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, श्री R.S. गुप्ता का 31 दिसंबर 2010 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित तलपट दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे से पूछा गया है, इन्होंने देखिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और हमारे से बैलेंस शीट क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करेंगे हमारे जो यहाँ पर है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है, किस डेट को बना रहे हैं हम? तो हमने लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। ठीक है, तो हमने बना लिया फॉर्मेट, यही पुराना फॉर्मेट है हमारा, डेबिट्स और क्रेडिट। ठीक है, ये पार्टिकुलर अमाउंट है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पापा। पार्टिकुलर अमाउंट्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारा बुक में बिल्कुल क्लियरली वर्डों में दिया होगा। देखो हमारे क्वेश्चन जो ओपनिंग स्टॉक है वो देखा है 48,000, यानी ओपनिंग स्टॉक जो है वो है हमारा 48,000 रुपए का। ठीक है, जो हमारा कंपलसरी आता है आपको पता ही होगा। उसके बाद जो आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है हमारा परचेज देखिए बुक में कितने रुपए की है, तो जो परचेज है वो है हमारी 2,70,000 रुपए की। उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न, अगर क्वेश्चन में हमारी दी गई है तो इस क्वेश्चन में हमारी रिटर्न भी अवेलेबल है। हमने रिटर्न देखा, रिटर्न माइनस करा 2400 रुपए की, और हमने दिखा दिया 2,67,600 रुपए माइनस करने के बाद। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक दिया डेबिट साइड और एक दिया क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड आपके एक्सपेंस और एसेट्स होंगी, जो क्रेडिट साइड है उसमें आपकी इनकम और लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा सेल्स, जो कि कंपलसरी हमारा ट्रेड अकाउंट्स में आता ही है। तो जो सेल्स दे रखी है, सेल्स मिलेगी आपको इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड। तो जो सेल्स है वो है हमारी 3,90,000 रुपए। तो हमने दिखाई भाई सेल्स 3,90,000 रुपए, माइनस करा रिटर्न इसमें। अगर क्वेश्चन में रिटर्न दी है तो क्वेश्चन में रिटर्न दी है, रिटर्न के लिए बोला है रिटर्न 1,800 रुपए, तो हमने माइनस कर दी। माइनस करने के बाद अमाउंट दिखा दी 3,88,200, जो हमारी अमाउंट बचती है माइनस करने के बाद। तो उसके बाद जो आता है बच्चों, अब हम देखेंगे अपनी समायोजन, यानी एडजस्टमेंट। कोई सी एडजस्टमेंट हमारी प्रत्यक्ष खर्चे यानी डायरेक्ट एक्सपेंस संबंधित तो नहीं है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए पहली एडजस्टमेंट है हमारी 31 दिसंबर 2010 को अंतिम स्टॉक जो है वो हमारा 36,000 रुपए का है, यानी क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। तो हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेड अकाउंट्स में आता है। अगर समायोजनाओं में दिया हो तो हमने लिखा बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का, 36,000 यानी 36,000 रुपए का। उसके बाद पढ़ते हैं हम आगे वाले एडजस्टमेंट। फिर हमारा पूंजी पर ब्याज, जो कि इसमें नहीं आता। फिर हमारा एरत वेतन भी इसमें नहीं आता। फिर है हमारा पूर्वगत बीमा नहीं आता, भवन दे रखा नहीं आता, और अशोध्य ऋणों के लिए प्रोविजन है नहीं आता, और हमारा एक्रूड कमीशन है, यानी और कोई भी एडजस्टमेंट हमारे इस क्वेश्चन में नहीं आएगी फिलहाल अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखनी है कोई हमारा एक्सपेंस ऐसा तो नहीं है जो हमारा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट्स में आना है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ऊपर से पढ़िएगा आप, जैसे कि हमारा स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हमने दिखा दिया, यहाँ पर हो गया हमारा। उसके बाद बिल्डिंग है हमारी, यानी आती बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, ड्रॉइंग, परचेज, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, कैरिज। देखिए हमारा कैरिज है, क्वेश्चन में कैरिज दे रखी है, तो हमने लिखा टू कैरिज कितने रुपए की है, 3,750, यानी 3,750 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारा दे रखा है इन्होंने इसके बाद रखा है इन्होंने हमारा, इसमें कैरिज हो गया, बैड डेट हमारा आता नहीं है, बिल रिसीवेबल नहीं आता, कैश नहीं आता, मतलब ये अकाउंट हमारा कंप्लीट। अब इस अकाउंट में हमारा कुछ नहीं आना। तो चलिए हम टोटल करते हैं। टोटल करने का वही पुराना तरीका, सबसे पहले आप दोनों तरफ का टोटल करिएगा। देखिए जब हम करते हैं यहाँ का, तो हमारा आ रहा है 4,24,200। अब करेंगे हम टोटल हमारा यहाँ का, यानी ठीक है, जब हम यहाँ का टोटल करते हैं तो हमारा निकल के आता है 3,19,000
350, ये आता है हमारा इस साइड का टोटल, यानी 3,19,350। ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, जो भी टोटल हमारा ज्यादा है, तो देखिए इन दोनों में से हमारा ये वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा है और वो रखा हमने नीचे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। उसके बाद जो कम वाला है उसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो बचती है हमारी ग्रोस प्रॉफिट, यानी जो ग्रोस प्रॉफिट, यानी इन दोनों का टोटल और यहाँ तक ग्रोस प्रॉफिट से पहले का टोटल जो हमारा टोटल करा, उसके बाद जो माइनस करके आता है उसे बोलते हैं जीपी, यानी ग्रोस प्रॉफिट। जो निकल के आया हमारा 1,48,50 रुपए, यानी 1,04,850 रुपए हमारा आ गया क्लोजिंग ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा वही कि अगर हमारा 2 में डिफरेंस है तो बाई में आएगा, और बाई में है तो हमारा 2 में आएगा। देखिए तो बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा डिफरेंस है वो है 2 साइड, तो इसको हम डाल देंगे बाई साइड। 2 ग्रोस प्रॉफिट, तो मैंने डाला है बाई जीपी, जो हमारा जीपी आता है यहाँ पर हमारा 1,48,50। ठीक है, यानी 1,04,850 रुपए आ गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद फिर वही हमारा पुराना तरीका, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपनी एडजस्टमेंट समायोजनाएं। तो जो पहली समायोजनाएं हमारी वो है पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष लगाना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी मिली है, देखिए आप यहाँ क्वेश्चन में क्रेडिट साइड हमारी जो कैपिटल है वो है 96,000 की। ठीक है, हमारी जो कैपिटल है वो है 96,000 की। आप इस पर इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 5%, तो हमने 5% करा, 5/100, 0 से हमने 2 जीरो काट दी, तो जो हमारा ये निकल के आएगा हमारा 4800 रुपये, यानी 4800। तो हमने दिखा दिया यहाँ पर, ये हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हमें देना पड़ेगा मालिक को पूंजी पर, तो इसलिए ये हमारा डेबिट होगा, तो हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 रुपए हमने डेबिट्स में दिखा दिया। और उसके अलावा जो इसका दूसरी जगह आता है ना, ये आता है हमारा बैलेंस शीट में, जो हमारी कैपिटल है आप उस कैपिटल दिखा दीजिए। यहाँ पर हमारी कैपिटल आपको बताइए लायबिलिटी साइड आती है, कैपिटल में आप इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने प्लस कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है ना। पहले से मैं नेट प्रॉफिट जोड़ा जो हमारा निकल के आएगा, उसके बाद जोड़ेंगे इसमें इंटरेस्ट और जुड़कर दिखा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, यानी नेक्स्ट समायोजना। तो बच्चों वो है हमारी एदत वेतन, यानी एदत वेतन यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि हमारी 2400 रुपए दे रखी है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऊपर सैलरी दे रखी है, बैलेंस में जो सैलरी है वो है 24,600 रुपए की। इसमें हम जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि हमारी 2400 रुपए की, जोड़ने के बाद आती है हमारे 27,000 रुपए। अब हम बढ़ते हैं, अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी एक तरफ और आती है क्योंकि लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और आएगी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2400 रुपए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। अब है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है कि वह इंश्योरेंस जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो एडवांस में पेमेंट करने वाली जो चीजें होती हैं वो हमारी माइनस होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऊपर में एक इंश्योरेंस वर्ड दिया होगा, देखिए इंश्योरेंस दे रखा है हमें 4,500 रुपए का। आप इसमें से माइनस करिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, कितने रुपए हमारे 450 रुपए। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची आप उसे दिखा देंगे बाहर 4,050 रुपए। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स है, वो इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड हो आएगा। ये हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आएंगे 450 रुपए। देखिए ये प्रीपेड इंश्योरेंस 450 रुपए तो यहाँ पर हो आएंगे, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, कह रहा बिल्डिंग पर 2% और मशीनरी पर 10% की दर से हरास लगाइए। तो आपको बिल्डिंग और मशीनरी पर हरास लगानी है। तो ऊपर बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग दे रखी है हमें 72,000 रुपए की, यानी 72,000 रुपए, ठीक है। उस पर हम निकाल देंगे 2%। तो मैंने लिखा डेप ऑन बिल्डिंग, जो आप नोट में दिखा दो या मत दिखाओ, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। डेप ऑन बिल्डिंग इक्वल टू 72,000 गुना 2% बटे 100, ठीक है। तो हमने जो कैलकुलेशन करते हैं निकल के आता है हमारा 1,440, यानी 1,440 रुपए, ठीक है। तो हमें दिखा देंगे टू डेप ऑन बिल्डिंग 1,440। उसी प्रकार से निकाल लेंगे मशीनरी पर, मशीनरी पर भी 10% है, तो मशीनरी हमारी 30,000 रुपए की 10% निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा हमारा 3,000 रुपए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डेप ऑन मशीनरी 3,000 रुपए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो बच्चों वो है हमारी प्राप्त और संदिग्ध ऋणों के लिए 5%, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो कि दे रखा है 5%, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर देखने पड़ेंगे डेटर। तो जो डेटर की अमाउंट है वो है हमारी 51,000। आप उसका 5% काटिए, यानी 51,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा हमारा 2,550, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे जो डेटर है उनमें हमें डाउट है, वो पैसे दे भी सकते हैं नहीं भी, तो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए इसको दिखाएंगे हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से 2,550 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि है हमारी उपार्जित कमीशन, यानी एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन मतलब जो कमीशन हमने किसी के ऊपर चढ़ा दिया है बट अभी में रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हमारी इनकम है, इसलिए वो इनकम साइड आएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में।
तो बाई कमीशन है हमारा 2250 रुपए का, प्लस करेंगे इसमें एक्रूड 600 रुपए, इन दोनों को जोड़ेंगे निकल जाएगा हमारा 2850 यानी 2850 रुपए हमारा निकल कर ये आएगा। अब जितनी भी समायोजनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो देखिए जो एक्रूड कमीशन है ना, ये हमारे यहाँ पर और आएगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी एसेट्स है, ये मिलेगी ना भविष्य में। तो एक्रूड कमीशन के नाम से हम 600 रुपए बैलेंस शीट में एसेट्स तरफ और दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप आइए दोबारा अपने क्वेश्चन पर। हमारी जो भी हमारी एडजस्टमेंट है ना, वो खत्म हो चुकी है, यानी सभी समायोजनाएं हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हुए तो जो हमारे ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमारी जो पहली चीज है वो है स्टॉक, जो कि हमारा हो गया। उसके बाद है हमारी बिल्डिंग, तो भाई बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है, तो आएगी एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू है हमारी 72,000। आप माइनस करेंगे डेप, जो हमारी डेप आई थी निकलकर, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची दिखा देंगे हम बाहर है, ये आगे हमारी माइनस करने के बाद वैल्यू बाहर है, ठीक है। 70,560 रुपए। उसके बाद आता है हमारा क्या, हमें डेटर, तो डेटर जो है वो है हमारे 51,000 के, हमारी एसेट्स है। तो डेटर हमारे 51,000 रुपए के हैं, माइनस कर देंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेप, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेप, जो कि निकल के आया था हमारा 2,550 यानी 2,550 रुपए। आप इसको माइनस करिए, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी आप उसको बाहर दिखा दीजिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है मशीनरी। तो मशीनरी पर भी हमारी डेप थी, तो सबसे पहले हमने दिखाई मशीनरी। मशीनरी कितने रुपए की है, मशीनरी हमारी 30,000 की। माइनस करेंगे हम डेप, डेप कितनी है हमारी, इस पर 10% है, तो डेप निकाली, हमारी डेप आएंगे 3,000, माइनस करने के बाद जो निकल के आता है हमारा वो आता है 27,000, ठीक है। अब आते हैं हम आगे की तरफ, फिर है हमारा ड्राइंग। तो ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल में से माइनस होती है, तो हमने कैपिटल लिखा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में निकला था हमारा, जो निकलेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जोड़ा, जोड़ने के बाद जो निकल के उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा, निकल गया हमारा इतना, माइनस करेंगे हम ड्राइंग। ड्राइंग माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची उसे दिखा देंगे हम बाहर है। तो नेक्स्ट है हमारा परचेज। हमारा परचेज हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, ट्रेड एक्सपेंस। देखिए ट्रेड एक्सपेंस भाई, ट्रेड एक्सपेंस है हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आएगा। ये देखिए ट्रेड एक्सपेंस, ये दिखा दिया हमने 10,800 रुपए का, यानी 10,800 का हमारा हो गया ट्रेड इंश्योरेंस। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न, जो हमारी हो चुकी है। सैलरी, सैलरी भी हो गई। कैरिज, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट है हमारा 900 रुपए का, तो आप बैड डेप्ट ऐसा कैसे दिखा दीजिए। बैड डेप्ट कितने रुपए का है हमारा, 900 रुपए का। उसके बाद बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट्स है, तो हमें दिखा देंगे बिल रिसीवेबल, BR, बिल रिसीवेबल 13,500, 13,500। देन हमारे पास है कैश, कैश दिखा दीजिए। कैश है हमारा 42,000 रुपए का, वो सॉरी 4,200 रुपए का, यानी 4,200 रुपए का जो है वो हमारा कैसे एसेट्स है, तो हमने उसको एसेट्स में दिखा दिया। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड अपनी। सबसे ऊपर है हमारा बैंक लोन, तो हमने बैंक लोन दिखा दिया 13,200 रुपए का। उसके बाद है हमारी कैपिटल, कैपिटल हमारी हो गई है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आता है पूंजी वाला, जो हमारा कैपिटल पर ब्याज निकला था, वो हम इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ा हमने, जोड़कर इतना आया, माइनस कर ड्राइंग, ड्राइंग माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची वो दिखा दी हमने बाहर, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें सेल्स हमारी हो गई। डिस्काउंट, डिस्काउंट देखिए हमारी इनकम है, तो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमने दिखाया यहाँ पर बाय डिस्काउंट के नाम से 1,200 रुपए, जितने रुपए भी डिस्काउंट है, इनकम है, इसलिए हमारी क्रेडिट हो रही है। देन हमारा है सेल्स विद परचेज रिटर्न, जो हमारा हो चुका है। फिर कमीशन, कमीशन हमारा हो गया। उसके बाद है इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब की बार क्रेडिट साइड में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है, तो अगर क्रेडिट साइड में हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है, तो वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से। कितने रुपए का है हमारा, 1,200, तो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट भी यहाँ पर ऐसा ऐसे ही दिखा दिया। अब जो हमारा अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनका टोटल करेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ से लेके इनका टोटल करिए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल करिए। जिस तरफ का टोटल ज्यादा है उसे दिखाएंगे हम नीचे। देखिए जब हम टोटल करते हैं, तो टोटल करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है हमारी 1,10,100 रुपए, यानी 1,10,100 रुपीज, ठीक है। उतनी ही यहाँ पर आ गई हमारी। जब हम इसका टोटल करा तो निकल गई हमारी 54,540। तो देखिए इन दोनों में ये वाली अमाउंट हमारी ज्यादा है, ठीक है। तो जो भी ज्यादा है उसे दिखाएंगे हम नीचे, तो हमने दिखा दिया ज्यादा टोटल में, ये दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद कम वाली वैल्यू ज्यादा वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर इस तरफ आए तो उसको बोलेंगे ग्रोस, वो सॉरी नेट लॉस। तो हमने माइनस का, माइनस करने के बाद जो बचता है हमारा 55,560, जिसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो देखिए हमारा जो ये अकाउंट है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम शुरू करेंगे बैलेंस शीट, जो मैंने आपको टोटली समझाई दी। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले दिखाएंगे हम कैपिटल, उसमें जोड़ेंगे हम नेट प्रॉफिट, उसमें जोड़ेंगे हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला इंटरेस्ट, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे, निकल के आएगा हमारा 1,56,360। उसमें माइनस करेंगे हम ड्राइंग। अगर ड्राइंग क्वेश्चन में दिया, ड्राइंग दिया हमें 12,000 की, माइनस करा हमने, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची उसे दिखा देंगे हम बाहर 1,44,360 रुपए, वो दिखा दिया हमने बाहर, ठीक है। उसके बाद हमने क्रेडिटर दिखाए, बिल्स पेबल दिखाए, बैंक लोन दिखाया और आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई। इसके अलावा हमारे पास कोई और एक्सपेंस नहीं है। तो आते हैं अपनी एसेट साइड।
बिल्डिंग दिखाई हमने, बिल्डिंग में से डेप्थ माइनस कर इतना आ गया। फिर डेटर दिखाई हमने, डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ माइनस करा, ये वैल्यू आ गई हमारी। फिर मशीनरी दिखाई, मशीनरी 30,000 की है, माइनस करी डेप्थ 3,000, माइनस करने के बाद जो वैल्यू है 27,000 बाहर दिखा दी। उसके बाद बिल रिसीवेबल, जो कि हमें क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली दिए हैं, बिल रिसीवेबल 13,500 रुपए के, तो हमने बाहर ऐसा कैसे दिखा दिए। उसके बाद है हमारा एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन हमारा 600 रुपए का, तो हमने वो 600 रुपए का ऐसे दिखा दिया। देन हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 450 रुपए का, तो हमने ऐसे दिखा दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। फिर हमारा कैश दे रखा है, और उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने दिखा दिया यहाँ पर। उसके बाद हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, लायबिलिटी का भी और एसेट्स का भी। तो टोटल करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 2,760, 2,760। तो देखिए हमारी दोनों ही साइड की अमाउंट सेम आ रही है, बट अगर दोनों साइड की अमाउंट सेम नहीं आते तो ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो अगर देखिए हमारे दोनों साइड टोटल हमारी सेम है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पेपर के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ठीक से बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी कोई चीज आपके समझ में नहीं आती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके।